वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी को PU 2024 एग्जाम के लिए कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि हार्डली कुछ दिन ही बचे हैं, 7-8 दिन के करीब बचे हैं। ठीक है, उसमें से भी काफ़ी स्टूडेंट्स के पेपर होंगे बीच में, बट मैं इस वीडियो के थ्रू ये इंश्योर करूँगा कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक होता है वैसे। ठीक है, ये बहुत कंसेप्चुअल होते हैं, ये वन ऑफ द हार्ड सब्जेक्ट काउंट होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और मॉडर्न अलजेब्रा का पेपर क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा हुआ है और एनालिसिस का थोड़ा सा डाइसी हुआ था, तो प्रोबेबिलिटी को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो अब, क्योंकि पास होने का कुछ ना कुछ मार्जिन प्रोबेबिलिटी प्रिपेयर करेगा। जो स्टूडेंट्स बस लास्ट टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनके लिए बात करूँगा, और जो ऑलरेडी बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें भी एक आइडिया लगेगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स हमें करने चाहिए और कौन से टॉपिक्स हमें छोड़ने चाहिए। तो सिलेबस डिस्कशन पे अगर हम मूव ऑन करें तो हमारे पास सबसे पहले चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, या फिर एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कुछ ये 3-4 नाम से अलग अलग बुक्स में है। तो बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 हमारे पास है रैंडम वेरिएबल्स। ये क्या है? रैंडम वेरिएबल्स। देन अगर बात करें थर्ड चैप्टर हमारे पास है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। फोर्थ चैप्टर हमारे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये चैप्टर है आपके पास बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल, बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर्स है हमारे पास। अब इन 5 चैप्टर्स में सबसे पहले चैप्टर जिस पे आपको, ये सारे के सारे यूनिट 1 के चैप्टर्स हैं, ये सारे यूनिट 1 में है और ये सारे यूनिट 2 में चैप्टर्स हैं। ये दोनों चैप्टर्स यूनिट 2 में। पता है हमें कि हमारे पास चॉइस होती है, तो हम अकॉर्डिंगली पूरा सिलेबस तो कर भी नहीं पाएंगे, ना करना चाहिए अभी के टाइम पे। तो रैंडम वेरिएबल्स और सबसे फर्स्ट चैप्टर जिस पे आपको एम्फेसाइज करना चाहिए वो रैंडम वेरिएबल है। ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, मीन का, एक्सपेक्टेशन का, वेरिएंस का, मोमेंट्स का, मीडियन का, स्क्यूनेस का, कुटोसिस का, जितने भी कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज हो रहे हैं वो सब का सब एक बेस का काम करेगा, डिस्क्रीट के लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए, बाइवेरिएट के लिए। ये चैप्टर इंडिपेंडेंट है बाकी सब चैप्टर से, जैसे प्रोबेबिलिटी थ्योरी से काफी हद तक इंडिपेंडेंट है। तो फर्स्ट चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये चैप्टर है, इसको आपको नहीं छोड़ सकते। अगर इसको छोड़ दिया तो आप थर्ड और फोर्थ चैप्टर, मतलब इसमें आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे, फिर काफी चीजें आपको क्रैम करनी पड़ेंगी फिर उसमें। तो रैंडम वेरिएबल्स फर्स्ट चैप्टर हो गया, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके पास। सेकंड चैप्टर जो आपको कवर करना है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स करना है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में होगा कुछ नहीं, सिर्फ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस है, जैसे एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक नेगेटिव बाइनोमियल होगा, एक हमारे पास पोजीशन होगा और एक जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मोटे मोटे तौर पे ये 4 डिस्ट्रीब्यूशंस है जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। इनका सब कुछ आपको मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, एक्सपेक्टेशन, मोमेंट, सब चीजें पता होनी चाहिए। मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो ये काफी बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करो, पॉइसन के लिए भी निकालना आना चाहिए, बाइनोमियल के लिए भी। जब आप इनको करोगे तो इनकी प्रॉपर्टीज आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये सारी की सारी चीजें आपको बूस्टर में से कभी भी मत कर लेना। डायरेक्ट बूस्टर में से करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जो
प्रॉपर रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग चलो, बुक में से पढ़ो, पहले थ्योरी को एक बार गो थ्रू करो, थ्योरी को समझने की कोशिश करो, थ्योरी को समझने के बाद उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखो, सॉल्व्ड एग्जांपल्स के बाद आप करोगे पीवाईक्यूज। अगर ये स्ट्रेटेजी यूज करते हो तो डेफिनेटली मतलब कि आप काफी अच्छा स्कोर कर लोगे। डायरेक्ट बूस्टर में क्या होता है कि एक क्वेश्चन मोमेंट्स का आ गया, उसका अगला क्वेश्चन पता नहीं मीन वेरिएंस का आ गया, एक सीक्वेंस नहीं होता बूस्टर में सॉल्व्ड क्वेश्चंस का। बूस्टर उनके लिए फायदेमंद है जिन्होंने पिछले 3 से 4 महीनों में पढ़ाई की है और वो एकदम से जाके इन चीजों को कैच कर सकते हैं। अदरवाइज बूस्टर से पढ़ने से ऐसा नहीं है कि आप पास हो सकते हो, सिर्फ वही यूटिलाइज कर सकते हैं बूस्टर को जिसने ऑलरेडी ये सारे कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं। अदरवाइज बूस्टर अगर आप हाथ लगाओगे तो आप स्ट्रगल करोगे समझने में भी और पढ़ने में भी। नेक्स्ट अगर हम यूनिट 2 पे मूव ऑन करें तो यूनिट 2 में आपके पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। अगर किस्मत अच्छी हुई आपकी तो आपके पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन 3 चैप्टर से आपके पास पूरे के पूरे 30 मार्क्स का अटेम्प्ट हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इन 2 चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बनते हैं, कॉन्टिन्यूस से आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 6 बनते हैं, बाईवेरिएट से आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बनते हैं। बाईवेरिएट 5th चैप्टर है, बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल। तो ये 3 चैप्टर्स मिनिमम एफर्ट्स में अगर आप लगाते हो, ठीक है, ये 3 चैप्टर मिनिमम एफर्ट्स भी अगर लगाओगे तो इनसे आप बहुत इजीली पास हो जाओगे, बहुत बहुत आसान से। क्योंकि हमें करने क्या है, अगर हमारे पास 8 क्वेश्चंस भी है, वर्स्ट केस क्या होगा कि हर एक का अगर एक एक पार्ट भी आता होगा, सिंगल सिंगल पार्ट भी मान के चलो, तो 5 इंटू 3 15 मार्क्स तो आपके फिर भी बन रहे हैं, ठीक है। तो और इसमें फुल मार्क्स लेना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आपको सबसे पहले रैंडम वेरिएबल का बेस तैयार करना है, फिर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स पे मूव ऑन करो, फिर कॉन्टिन्यूस पे मूव ऑन करो। इनमें डिस्ट्रीब्यूशंस है वो आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद मूव ऑन करते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर में बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है। बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में ये कुछ हद तक +2 की प्रोबेबिलिटी है इसमें, ठीक है। 50% जो प्रोबेबिलिटी है वो +2 वाली ही है। कुछ एडिशनल चीजें आ जाती है जैसे बुलेज इनइक्वालिटी आ जाती है हमारे पास, ठीक है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाती है, उसे स्टेटमेंट भी करना, उसका प्रूफ भी करना। बेस थ्योरम भी आ जाती है हमारे पास, इसका भी प्रूफ करना, स्टेट करना। तो फर्स्ट चैप्टर में एक आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल, मतलब एग्जाम्पल टाइप। अब ये आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है, मैं ना तो इसे छोड़ने के लिए कहूंगा ना इसे करने के लिए कहूंगा, बट ये 3 चैप्टर्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये आपको हर कोस्ट पे करने चाहिए, इनको गो थ्रू करना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए अच्छे से, ठीक है। बट फर्स्ट चैप्टर आपके कंफर्ट के ऊपर है, अगर आपको ठीक लग रहा है, अगर आपने +2 में भी बहुत अच्छे से किया हुआ था तब भी आप इस चैप्टर को कर सकते हो। अगर आपने +2 का नहीं किया हुआ तब फिर आपको ये टाइम टेकिंग चैप्टर है, फिर कॉस्ट बेनिफिट पुअर होगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के इन बिटवीन भी एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर भी आपकी मर्जी के ऊपर है, बाईवेरिएट वाला, ठीक है। बाईवेरिएट आपकी मर्जी के ऊपर है। यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन करना चाहते हो, यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन करना चाहते हो तो बाईवेरिएट वाला करना चाहिए, बट इसमें कोई ज्यादा समझदारी वाली बात भी नहीं होगी। आप रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स इन तीनों पे स्टक रहो, इन तीनों से आपके मतलब बहुत इजी 20+ का स्कोर बन सकते हैं, 20+ का स्कोर इन तीनों से बन सकता है आपका, ठीक है। प्रिपेयर करना कैसे है, करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। सबसे पहले थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा आपको। थ्योरी थ्योरी का मतलब होता है कि जैसे रैंडम जो भी सॉल्व्ड एग्जांपल से पहले जो बुक में लिखा होता है ना वो चीज पढ़नी। बुक चाहे आप कोई भी फॉलो कर लो, प्रिसाइज या स्पेक्ट्रम कोई भी फॉलो कर लो। तो
थ्योरी पढ़ो, फिर सॉल्व्ड एग्जांपल्स को फोकस करो, उनको मल्टीपल टाइम 2 से 3 टाइम्स लिख के देखो, 2 से 3 बार, क्योंकि ये पेपर मॉडर्न अलजेब्रा के कंपेरेटिवली इजी होते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह, तो ये थोड़ा आपको मतलब उससे आसान लगेगा। उसमें काफ़ी बार लिख के देखना पड़ता था, 5-5 6-6 बार, ताकि हम भूल ना जाएं चीज़ों को, बट इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो उसके बाद इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप पेपर में भी कर सकते हो इजिली, ठीक है, प्रोवाइडेड कि वो गलत ना हो। तो सॉल्व एग्जाम्पल करो और पी वाई क्यूज को एनालाइज करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अभ्यासकुल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको रैंडम वेरिएबल्स का काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का होपफुली आने वाले कुछ दिनों में मतलब मैं डाल दूंगा, तो ये काफ़ी हद तक काफ़ी सारा कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएगा, एक इजी लैंग्वेज में, क्रिस्प उस वे में, टू द पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप वहाँ से फॉलो करते हो, बुक में से पढ़ने में, बुक के साथ साथ सप्लीमेंट कर सकते हो। देखो आप बुक को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो पे रिलाई कर लिया, बुक प्लस वीडियोस इज अ गुड कॉम्बिनेशन, ठीक है, समझो इस चीज को। जितना ज्यादा ये हैबिट इनकलकेट करोगे कि बुक के साथ पढ़ लो, बुक में से खुद से नहीं पढ़ा जा रहा, समझ नहीं आ रहा, तो वीडियोस की हेल्प ले ली, पर सिर्फ वीडियोस की हेल्प लेना वो समझदारी नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली हार्म करेगा। बुक में से पढ़ो, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सेल्फ स्टडी से चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म तक बैठी रहती हैं, और ये आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, ये वाला प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक। इन केस अगर आप डेटा एनालिसिस में या किसी भी आईटी कंपनी में जाते हो, तो या फिर आप एक छोटा सा भी कोर्स कर लेते हो ना प्रोबेबिलिटी बेसिस पे, डेटा एनालिसिस का या फिर किस डेटा मैनेजमेंट किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। और स्टूडेंट्स स्ट्रगल क्यों करते हैं प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि वो समझते नहीं है, मतलब कि दे थिंक कि क्रैम कर लेंगे, बस ये क्वेश्चन रट लेंगे। मतलब आपको टर्म्स का मतलब समझना पड़ेगा कि वेरिएंस का एक्चुअली में मतलब क्या होते हैं, वेरिएंस का एक्चुअली में मतलब क्या होते हैं, एक्सपेक्टेशन का एक्चुअली में मतलब क्या होते हैं, ठीक है। स्क्यूनेस जब हम बोलते हैं तो स्क्यूनेस स्क्यूनेस फॉर्मूला नहीं होता कभी भी। अगर मान लो परमुटेशन आपको पता है, तो परमुटेशन क्या होता है, अगर किसी बच्चे से पूछो तो वो ये जवाब देगा एन पी आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये चीज तो हर किसी को ही पता है, ठीक है। मेन परमुटेशन अगर आपसे पूछा जाता है उसका मीनिंग, तो उसका मतलब है कि मतलब वर्ड्स में क्या मतलब है उसका, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। जो आपके पास एन गिवन ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें से आर ऑब्जेक्ट्स को कैसे अरेंज करोगे, उस चीज को काउंट करने के लिए हम परमुटेशन का यूज करते हैं। मतलब फॉर्मूला अपनी जगह पे ठीक है, बट जब आप अप्लाई करोगे तो वहां पे ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जब वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो आपको पता तो हो कि यहाँ पे परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है बहुत अच्छे लेवल की प्रोबेबिलिटी है। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर के ऊपर, मैं ट्राई करूँगा कि आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। तो ये था सिलेबस डिस्कशन। एट दी एंड अगर मैं कंक्लूड करूँ तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर ये आप लोग बहुत अच्छे से कर लो। फर्स्ट चैप्टर अगर आपने पहले किया हुआ है, कंफर्टेबल हो +2 की प्रोबेबिलिटी के साथ, तो फर्स्ट चैप्टर आप बहुत इजीली कर सकते हो, फिर इसमें टाइम कम लगेगा, ठीक है। बट सेकंड चैप्टर सबसे पहले, उसके बाद बाकी सब कुछ।